बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, आज का वाक़या जो हम आपके साथ बयान करेंगे ये एक जादू के ऊपर है, यानी कि मैजिक। तो दोस्तों, क्या आज के दौर में किसी के पास जादू है या कोई मैजिक करता है जो रियल मैजिक है दोस्तों? तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। और मेरे दोस्तों, जो भी वीडियो पे आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना। और बात अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना कि क्या ये सच है और क्या हकीकत है। तो दोस्तों, ये बात सच है, पुराने ज़माने में जादू का तो बहुत बड़ा दौर था। लोग आग की बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते थे और उनके मसले हल भी हो जाते थे। लेकिन मसला आज के ज़माना का है, जो कि आज के लोग जादू करने का दावा करते हैं और बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या ये सच है? तो दोस्तों, यही बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों पुराने ज़माने में जो हमारे अंबिया इकराम आए हैं, हजरत सुलेमान और उससे अलग भी बहुत सारे आए हैं, हजरत अजकेल अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके पास ऐसी किताब थी जो कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा मतलब है जो कि आज के दौर में जो कि लोग आजकल बोलते हैं कि हम जादू से कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, पहले ज़माने में कुछ और हुआ करता था, बहुत हज़ारों साल पहले। और उसमें सच्ची वो इबादत भी करते थे। शैतान हर किसी को भड़का देता था और कान में कुछ का कुछ करवा देता था, जो इबलीस था। क्योंकि यहाँ तक कि उसने तो पैगंबरों को भी भटका दिया, यानी कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उसने क्या से क्या बनवा दिया था दोस्तों। और बनी इसराइल कौम को एक सोने की गाय बनाने का हुक्म दिया और उन्होंने उसकी ही पूजा शुरू कर दी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने देखा तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम के ऊपर वो बड़ा ही गुस्सा हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने की बात में से लेके और आज तक दोस्तों, जादू, अगर जादू इस ज़माने में होता तो हर इंसान इस दुनिया में परेशान होता। तो बात को समझना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जादू होता, यानी कि इस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, आज के दौर की, तो हर इंसान दुनिया में परेशान होता। अगर जादू होता तो जो लोग जादू करते वो अपने अपने फ़ायदे की तमाम इशाए अपने ही लिए इकट्ठी कर लेते। ये आपको पता भी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे आपने ऐसे ड्रामे भी देखे होंगे जहाँ पे जादूगर अपना ही भला सोचता है मेरे दोस्तों। तो जादू की मदद से कई शादियाँ करते। हर तरह की दौलत सिर्फ और सिर्फ जादूगरों के पास ही होती। तो दोस्तों, आपको पता है अल्लाह ताला जो करता है इंसान के लिए वो बेहतर ही करता है मेरे दोस्तों, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जो अल्लाह ने किसी इंसान के लिए लिख दिया है वही सच है मेरे प्यारे दोस्तों। ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रखा। लोगों से जादू की मदद से उनका माल बातिल तरीके से हासिल करते। जादू होता तो दुनिया के तमाम कारोबार बर्बाद हो जाते। जो काम अच्छा चलता लोग हसद में आकर जादू की मदद से उसका कारोबार बर्बाद कर देते मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के दौर में अगर कोई बोले मैं जादू से ये कर दूंगा या ताबीज़ घंटे, नहीं, जो अल्लाह बेहतर करता है वही करता है। किसी को कारोबार में कोई फ़ायदा ना होता। अगर जादू होता तो लोगों के हालात बहुत बुरे होते दोस्तों, जो कि आपने देखे हैं, बहुत सारे किस्से भी पढ़े हैं, हातिम ताई जैसे किस्से, सिंदबाद जैसे किस्से मेरे दोस्तों। तो जादूगर हर वो ख्वाहिश पूरी करते जो वो चाहते, लेकिन अल्लाह का कहना है कि जादू सिर्फ और सिर्फ एक शर है मेरे प्यारे दोस्तों। हर वो काम जो शैतानी हवा से शर कहा जाता है। झूठ बोलकर कमाना, झूठ बोलकर किसी का दिल में मेल लाना, झूठ बोलकर किसी से धोखा करना, किसी को गाली देना, चुगली करना, बहुत सारी ऐसी बातें, धोखेबाजी करना। कुरान पर गौर करें मेरे प्यारे हजरात। एक बार कुरान को
तर्जुमे के साथ पढ़ें दोस्तों, किसी भी जुबान में आप करना चाहते हो, और अपना ईमान दुरुस्त करें। और रही बात हारूत और मारूत की, आपको पता है हारूत मारूत भी इस दुनिया में आए थे मेरे प्यारे हजरात। तो अल्लाह ताला ने ता कयामत के लिए उनको एक कुएं में उल्टा लटका दिया, और ता कयामत तक वो कुएं के अंदर ही उल्टा लटके रहेंगे। लेकिन हारूत मारूत का मसला क्या था मेरे दोस्तों? वो फरिश्ते नहीं थे। लोग बोलते हैं, उनको दावा करते हैं वो फरिश्ते हैं, लेकिन वो फरिश्ते नहीं थे हारूत मारूत मेरे प्यारे हजरात। अल्लाह का फरमान है वो तो शायातीन थे। वो ऐसे शायातीन थे जो जादू करते थे। क्या फरिश्ते शायातीन में आते हैं? नहीं आते मेरे दोस्तों। फरिश्तों तो अल्लाह की ही इबादत में मशरूक रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करते हैं। लेकिन हारूत मारूत का बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि वो फरिश्ते आए थे, लेकिन नहीं। या अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हारूत मारूत वो तो एक शयातीन यानी कि शैतान थे जो जादू करते फिरते रहते थे मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे हजरात। अल्लाह ने हमेशा हक ही उतारा है इस दुनिया में अपने बंदों के लिए, और कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। और बातिल को हमेशा शिकत दी है। जो कोई गुनहगार है, जो कोई धोखेबाज है, उसको हमेशा इस दुनिया में शिकस्त मिले है, चाहे कोई भी हो मेरे दोस्तों। हारूत और मारूत ये दो कबीलों के सरदार थे मेरे प्यारे दोस्तों, ना के फरिश्ते। या अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, क्योंकि बहुत से आपने वाक़े सुने होंगे कि फरिश्ते आए दो हारूत मारूत, और वो यहाँ पे एक लड़की के यानी कि एक औरत के चक्कर में आके उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये दोस्तों ये ईसाइयों की बातें हैं, लेकिन वो तो दो कबीलों के एक सरदार थे जो जादूगरी में बहुत ही ज़्यादा मशहूर रहते थे मेरे प्यारे हजरात। फरिश्ते सिर्फ और सिर्फ हक बात लेकर आते हैं इस दुनिया में, जैसे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उन्होंने खाली अल्लाह की वही वो लाते थे। अल्लाह की जो बात बताते थे वो सुनते थे, वही अपने पैगंबरों के जो कि हमारे पैगंबर थे यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही बस एक मैसेंजर वो लाते थे अल्लाह का, जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। ऐसे ही बाकी फरिश्ते ये सब करते थे मेरे प्यारे हजरात। और रही हारूत मारूत की बात, तो वो तो दोस्तों शयातीन थे, और अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं कह सकते मेरे प्यारे दोस्तों। फरिश्ते वो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और जादूगर जो करते थे ये शैतानों का काम होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इस दुनिया में तो शैतान तो बस क्या करेंगे शैतान, यहाँ पे खुद हर एक इंसान शैतान बन चुका है। फिरौन भी देख लो तुम, फिरौन की बात समझिए कभी। फिरौन के ऊपर भी कान में उसको बार बार शैतान आके उसको चुगलाता था और बोलता था तू ही दावा कर मैं खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने आखिरी फिरौन का कैसे दर्दनाक इबरतनाक उसको ऐसे समुद्र में डुबाया, ऐसे मारा, ऐसी मौत आई, तो ता कयामत तक उसकी लाश भी मौजूद रख दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह करता है इंसान के लिए वो बेहतर करता है, और जो दुनिया में आजकल के दावा करते हैं जादू का, किसी भी मैजिक का, ये सब धोखेबाज लोग होते हैं। इनसे मैं कहता हूँ बस अल्लाह ताला इनसे बचाए, और खुद भी बचने की कोशिश करो। बस अपनी कुरान पाक और हदीस मुबारक और जो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते हैं उसे अपनाओ। दुनिया में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, और आखिरत आपकी असल से गुजर जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।